नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप, उनके गार्डियंस के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे वही 3 सब्जेक्ट लगातार 2 साल तक पढ़ना है। ये बोलने में जितना सीधा और सरल है उतना है नहीं। इन 2 सालों में स्टूडेंट के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इस बीच उन्हें ज़रूरत है कि आप उनका हौसला बढ़ाएं। कई बार वो खुद से मदद नहीं मांगते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि गड़बड़ क्या है। आप गार्डियंस को ये पता करना होगा कि पढ़ते वक्त आपके बच्चे किन समस्याओं का सामना करते हैं। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे इन दिक्कतों को दूर करें। अब ये दिक्कतें 2 तरीके की होती है, अंदरूनी और बाहरी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अंदरूनी दिक्कतों के बारे में बताया। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बाहरी दिक्कतों पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये जो बाहरी दिक्कतें होती है उन्हें दूर करने के पहले आप ये समझिए कि उनसे होता क्या है। स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अगर दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा है तो किताब की चीज़ें किताब में ही रह जाएंगी, दिमाग में नहीं घुसेगी। सीधी बात। आप सभी गार्डियंस ने कभी ना कभी अपने बच्चों से ये कहा होगा कि ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, दिमाग में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, पढ़ाई का यही तरीका है। स्टूडेंट भी ये समझते हैं, लेकिन ये जो फोकस होता है जिसे स्टूडेंट को पढ़ाई में लगाना है, ये कई चीज़ों में बटा हुआ है। स्टूडेंट के दिमाग में कई डिस्ट्रैक्शंस है जो इस फोकस में से अपना हिस्सा निकालते रहते हैं। अंत में जो बचा स्टूडेंट उसे पढ़ाई में लगाता है। जो स्टूडेंट अपने दिमाग को इधर उधर घूमने से रोक पाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर लगाते हैं, वो टॉपर बन जाते हैं। बाकियों को थोड़ी मदद की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे तो फिर आपको साम दाम दंड भेद से कुछ करना पड़ेगा। अब आप मुझसे कहिएगा कि अभिषेक, अगर तुम ये कह रहे हो कि डिस्ट्रैक्शंस हटाना है तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो उनका स्मार्टफोन है। उनसे फ़ोन लेकर उन्हें किताब के साथ कमरे में बंद कर दे, प्रॉब्लम ही ख़त्म। मैं आपकी इस विचारधारा को गलत नहीं कह रहा। अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखिएगा तो कई लोग वाकई में यही करते हैं। वो 2 साल पर्सनल स्मार्टफोन नहीं रखते। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना माँ बाप का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट के लिए ये नुस्खा नहीं चलेगा। फ़ोन छोड़ दो ये तो कोई भी टीचर कह देगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था, आपको अपने बच्चों की विचारधारा को समझना होगा, तो ही आप उनकी मदद कर पाएंगे। यही तो अंतर है आप में और किसी टीचर में। आप बात को समझिए। आजकल के बच्चों का पूरा जीवन उस 6 इंच के डब्बे में समाया है। अगर आप ये वीडियो अपने फ़ोन पर देख रहे तो आप भी स्मार्टफोन चलाते हैं। आप भी हर दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं। अगर आपसे आपका फ़ोन अचानक से ले लिया जाए तो आपको मन में कुछ अधूरा सा लगेगा हर दिन। अगर बच्चों के साथ ये किया तो आधे स्टूडेंट तो खुन्नस में आके पढ़ना छोड़ देंगे। इससे पढ़ाई तो नहीं होगी, बच्चों के साथ बहस ज़रूर होगी। आपको बच्चों को सलाह देना है फ़ोन छोड़ने का, लेकिन निर्णय उनका होगा। वरना जिस उद्देश्य से आप फ़ोन अलग कर रहे वो पूरा नहीं होगा। तो आप मुझसे कहिएगा कि मेरे बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ रहे, अब मैं क्या करूं? आप 2 बातें समझिए। पहला, स्टूडेंट का फोकस कई चीज़ों में बटा है, फ़ोन एक हिस्सा है। दूसरी बात, स्टूडेंट कभी 100% फोकस नहीं लगा पाएगा। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? आपको ये पता करना होगा कि फ़ोन के अलावा स्टूडेंट का दिमाग किन चीज़ों में घूम रहा है और फिर उन्हें दूर करना होगा। कोशिश करके देखिए। एक उदाहरण देता हूँ। ये मैंने कई घरों में देखा है। स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठा हुआ है, अचानक से उसे घर के किसी काम के लिए बुलाया जाता है। आप गार्डियंस को शायद ये लगता है कि 5-10 मिनट के काम से थोड़ी डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन अगर मेरी मानिएगा ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट को अपने दिमाग के सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर करके पढ़ाई में फोकस करने में मेहनत लगती है। एक बार पढ़ाई शुरू हो जाए तो ये फोकस को बनाए रखना आसान है, लेकिन आपने जैसे ही आवाज़ लगाई स्टूडेंट का दिमाग भटक गया, उसकी फोकस चली गई और सारी मेहनत पानी में। अब मैं आपका भी पक्ष समझता हूँ। आपको ज़रूरत पड़ने पर ही आप बुलाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए
कि अगर आपको वाकई उसी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बच्चों को बुलाइए, वरना स्टूडेंट जब पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले रहा है उस समय इकट्ठे सारे काम करवा लीजिए। मैं जानबूझकर आपको और उदाहरण नहीं दे रहा, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है, सब कोई अलग माहौल में पढ़ते हैं, हर किसी की अलग दिक्कतें हैं और उनके अलग समाधान। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको यहाँ पे और उदाहरण दूँ और आपको ये लगे कि बस उतनी ही समस्याएं हैं। यहाँ पर आपको मेहनत करना होगा। आपको अपने बच्चों को बैठाकर उनसे पूछकर, उनसे बात करके ये समझना होगा कि वो किन समस्याओं का सामना करते हैं और फिर सोचना होगा कि उन्हें कैसे दूर करें। जाते जाते एक आखिरी बात, ये जो नीट जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें अच्छा रैंक लाने के लिए आपके बच्चों को जीनियस होने की ज़रूरत नहीं। होते हैं कुछ स्टूडेंट जो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे मेहनत करके आराम से उन गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बराबरी कर सकते हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको जो भी बताया, अगर आप वो मानते हैं, अगर आपने वो कर लिया, मान लेते हैं आपकी मेहनत की वजह से अगर आपके बच्चे हर दिन आधा घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ पाए ध्यान लगाकर, तो 2 साल में वो 300 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाएंगे एक्स्ट्रा। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए कहता हूँ कोशिश करके देखिए। अगले वीडियो में इस चर्चा को जारी रखेंगे और बात करेंगे कि पढ़ाई करते वक्त और किन बातों का ध्यान रखना है। जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।